बोलिए मंगल भगवान विष्णु की जय हो। बोलिए श्री हरि नारायण की जय हो। अवधूत दत्तात्रेय जी ने राजा यदु से कहा, राजन, जिस प्रकार कोई व्यक्ति चाहे ना चाहे, चाहे रोकना चाहे, फिर अपने पूर्व जन्मों की कर्मों के अनुसार दुख भोगता ही है, वैसे ही सुख भी उसे मिलते हैं। ना तो स्वर्ग और ना ही नरक, कहीं भी जाकर इंसान इनसे बच नहीं सकता। इसलिए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि सुख दुख के पीछे कभी नहीं भागें। जो भी बिना मांगे, बिना प्यास के सहज ही मिल जाए, उसी में संतोष रखे। भोजन चाहे रूखा सूखा हो या स्वादिष्ट, अधिक हो या थोड़ा, उसे स्वीकार करके संतुलित जीवन जीना चाहिए। यदि भोजन ना मिले तो भी इसे प्रारब्ध मानकर संतोष करना चाहिए। यही शिक्षा मैंने अजगर से सीखी है। राजन, समुद्र ने मुझे यह सिखाया है कि साधक को सदैव प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। वर्षा में नदियों का जल आने पर भी समुद्र ना बढ़ता है और ना गर्मी में ना घटता है, वैसे ही साधक को कभी ना तो सांसारिक वस्तुएं मिलने पर प्रसन्न होना चाहिए और ना उनके अभाव से दुखी। पतंग ने मुझे यह सिखाया है कि जैसे वह सुंदर प्रकाश पर मोहित होकर आग में जलकर नष्ट हो जाता है, वैसे ही जो पुरुष स्त्री के रूप में व्यवहार में आसक्त हो जाता है, वह अपने विवेक बुद्धि खोकर नाश के मार्ग पर बढ़ता है। भवरे से मैंने सीखी है कि सन्यासी को किसी से कष्ट दे बिना अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। जैसे भंवरा बड़े छोटे फूलों को रस निकाल लेता है, वैसे ही साधक को सभी शास्त्रों से सार ग्रहण करना चाहिए। और मधुमक्खी सिखाती है कि संग्रह करना बंधन का कारण है। वह मधु इकट्ठा तो करती है, लेकिन अंत में कोई और उसका लाभ ले जाता है। वैसे ही सन्यासी को संग्रह नहीं करना चाहिए, केवल आज के लिए जो मिले उसी से संतोष करें। हाथी से मैंने जाना है कि विवेक पुरुष को स्त्रियां के मोहजाल में नहीं फंसना चाहिए। जैसे हाथनी के संग से शक्तिशाली हाथी भी बस में हो जाता है, वैसे ही भोग की इच्छा मनुष्य को बांध देती है। और मधुरहारी हमें बताता है कि जो लोग जीवन भर धन का संचय करते रहते हैं, वे उसका उपयोग भी नहीं कर पाते। अंत में दूसरों के लिए ही उसका धन रह जाता है। हिरनी से मैंने जाना है कि विषय गीत सुनना भी बंधन का कारण है। संगीत में मोहित होकर हिरनी व्याध में जाल में फंस जाती है, वैसे ही साधक को विषय गीतों से दूर रहना चाहिए। मछली हमें सिखाती है कि स्वाद की लालसा ही सबसे बड़ा बंधन देती है, वैसे ही मनुष्य वासना में बस में होकर पतन को पर्याप्त होता है। जब तक स्वान्द्रिय पर विजय ना पाली जाए, तब तक अन्य सभी इंद्रियों को जीत कर भी पूर्ण जितेंद्रिय नहीं बना जा सकता। राजन, यही शिक्षाएं मैंने अजगर, समुद्र, पतंगे, भंवरे, मधुमक्खी, हाथी, माधुरी, हिरनी और मछली से ग्रहण की है। इन्हीं के माध्यम से साधक जीवन में संतुलन और वैराग्य का मार्ग पा सकता है। तो हे भक्तजनों, यह थी आज की अध्याय, यही पूर्ण होता है। कल हम सुनेंगे दत्तात्रेय जी का राजा यदु को कौन कौन सी अद्भुत शिक्षाएं दी। बोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए श्री हरि नारायण की जय हो।